हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया क्राफ्ट 91। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ये दिवाली DIY और ये है उरली, जो साउथ में उरली बहुत फेमस होती है। मैंने वो बनाई है, तो इसे कैसे बनाई है मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो मैंने सबसे पहले ये कार्डबोर्ड लिया है और इसके ऊपर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और फिर मैंने लीफ की शेप भी ड्रॉ कर ली है और फिर इसको कट कर लिया है। तो कट मैंने इस तरह से किया है, राउंड शेप में। स्ट्रेट नहीं काटना है, मैं राउंड में ही काटना है, इसीलिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया था। कट करने के बाद इसे अच्छे से स्टिक कर देना है। तो जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऐसे ही स्टिक करना है मास्किंग टेप की हेल्प से। और मैंने इसका वीडियो जो था वो थोड़ा मिस हो गया मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया है। आप इसी तरह से स्टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून फेविकॉल लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसे अच्छे से मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। मिक्सचर जो हमारा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही हमें रेडी करना है। फिर जो हमने मिक्सचर बनाया था उसे हमें इसके ऊपर लगाना है। अच्छे से पानी ले लेके हमें इसे अच्छे से स्मूथ करते जाना है, लगाते जाना है और स्मूथ करते जाना है। इसी तरह मैंने लीव्स में भी लगा लिया है, और लीव्स में भी हम पहले लगा लेंगे, उसके बाद फिर पानी की हेल्प से इसे स्मूथ करते जाएंगे। मैंने पूरे ही दिए को कवर कर दिया है अच्छे से। दिए को अच्छे से कवर करने के बाद अब हम इसके फ्रंट साइड पे भी लगाएंगे। तो फ्रंट साइड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, दिया इतना ख़राब था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे जेसो लगा के ठीक कर लेंगे। तो ये ख़राब इसलिए था क्योंकि ये बारिश में काफ़ी दिन से था और इसके ऊपर हरा हरा सा कुछ जम गया था। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से धोया, लेकिन फिर भी ये निकला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे। फ्रंट साइड की कॉर्नर्स में हमें ज़रूर भरना है, ताकि ये जो लीव्स है वो अच्छे से स्टिफ रहे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसकी कॉर्नर्स अच्छे से हमें भरनी है, और कॉर्नर्स भरने के बाद हमें इसके अंदर जेसो लगा देना है। तो जेसो अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसे कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए मैंने इसे एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, और एक्रेलिक कलर से सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसी के साथ साथ दिवाली की साफ़ सफाई भी स्टार्ट हो गई है और DIYs बनाना भी स्टार्ट हो गया है। सभी अपने घरों को सफाई कर रहे हैं और DIYs बना के लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से फेस्टिवल को इतने काफ़ी टाइम से हम उसकी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, और जब फेस्टिवल आता है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। अब इस तरह से मैंने डिज़ाइन भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। सभी सर्कल के बीच में सिंपल डिज़ाइन रखे हैं मैंने, ताकि ये जल्दी बन जाए। और सफाई के साथ साथ अगर हम DIY बनाएं तो बहुत ही इजी होना चाहिए, और फटाफट से हमारा ब्यूटीफुल सा DIY रेडी होना चाहिए। तो मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिज़ाइन कर लिया है। तो मैंने इस पे सर्कल इसलिए बना लिया था ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, क्योंकि इस दिए के अंदर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हाथ मेरा सेट ही नहीं हो रहा था इस पर। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ट्राई किया और हमारा बना भी अच्छा। तो मैंने इसलिए इसे सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया था। तो मैं इस पे मंडला आर्ट ही करना चाहती थी, लेकिन मंडला आर्ट में ये होता है कि आप बनाते जाते हो डिज़ाइन और उसके बाद में वो एक सर्कल का फॉर्म ले लेता है।
लेकिन मैंने एक बुक में देखा था, उसमें मंडला आर्ट की डिज़ाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए रहते हैं, हमें सिर्फ उसे कलर फिल करना होता है। तो बस मुझे वो ध्यान में आया, तो मैंने इसमें भी ऐसी लाइंस बना दी ताकि मैं जब इसके अंदर डिज़ाइन बनाऊँ तो मेरा प्रॉपर अच्छे से दिखे। तो इसलिए मैंने इसमें सबसे पहले लाइंस ड्रॉ कर ली और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने डिज़ाइन फिल करती गई। तो बहुत अच्छा लगता है इसे बनाते बनाते, आपके लिए स्ट्रेस फ्री वाला काम रहता है, आप आराम से बनाते रहो, काफ़ी देर तक आप इसे करते रहो। तो मेरे 1 से 2 दिन में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था। 1-2 दिन तो मुझे इसे ड्राई करने के लिए रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है तो ये ड्राई नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब अच्छे से ड्राई हो गया तब मैंने इस पर कलर करना स्टार्ट किया, ताकि ये कलर स्मर्ज ना हो, क्योंकि अगर ड्राई नहीं होगा तो कलर स्मर्ज होने लगेंगे और वो हम हमारे DIY में नहीं चाहते। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें कलर्स ऐड किए और सारे डिज़ाइंस मैंने जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैं हमेशा बनाती हूँ, तो सारे डिज़ाइन मैंने इसी में बना दिए। ये छोटे-छोटे फ्लावर्स भी मुझे लगा कि यहाँ बना देना चाहिए, तो मैंने यहाँ भी बना दिया। उसके बाद ऊपर मैंने थोड़ा सा लीफ का शेप दिया है और इसे भी कंप्लीट करने के बाद मैंने ऊपर भी थोड़ा सा डॉट वाले डिज़ाइन को बनाया है। यहाँ पे भी मैंने सेम लीफ का ही पैटर्न कर दिया है और उसके बीच में मैंने फिर से डॉट लगा दिया है। तो थोड़ा सा कैमरे में फोकस नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को बोल के बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है इसको। फिर सब में मैंने अच्छे से फिल कर दिया जो पत्ती थी हमारी बीच वाली, ताकि वो डार्क दिखे, और बाकी में मैंने डॉट लगा दिया। और डॉट कंप्लीट होने के बाद मैंने ऑरेंज कलर लिया है और इसकी साइड की कॉर्नर्स को ऑरेंज कलर से पूरा कलर कर दिया। और उसके बाद मैंने लीव्स में मैंने येलो कलर लगाया था, मुझे लगा अच्छा लगेगा, बट ये एकदम सनफ्लावर का लुक ले लिया था, तो सनफ्लावर तो मुझे नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑरेंज लिया और उसकी शेडिंग कर दी थोड़ी सी, ताकि ये उर्ली का ट्रेडिशनल लुक ले ले। तो सनफ्लावर को हमने साइड कर दिया एंड उर्ली का हमने डिज़ाइन कर लिया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा येलो भी लिया है, ताकि एकदम प्रॉपर भी ऑरेंज शेड ना हो और ना ही येलो हो, तो मैंने उसे थोड़ा येलो और थोड़ा ऑरेंज को शेड करते करते लगाया है। मिक्सिंग करके मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बीच में मैंने थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन बना दिया, ताकि जब मैं दियास पे लगाऊं तो वो डिज़ाइन थोड़ा सा दिखे बाहर दिए के नीचे। तो बस रैंडम सा मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। और ये कंप्लीट होने के बाद में मैंने थोड़ी सी लाइंस भी इसमें लगा दी है और थोड़ा सा डॉट लगा दिया है। अब हम लेंगे ये दिए, तो ये मेरे पास बहुत सारे दिए पड़े थे, फिर मैंने इसको पहले जेसो लगा दिया है और उसके बाद येलो कलर से इसे कलर कर दिया है। कंप्लीट येलो कर दिया है मैंने, और इसके बाद मैंने वाइट कलर से इस पर डिज़ाइन कर दिया है। तो ज़्यादा डिज़ाइन कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये साइड्स का नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर की जो ये बॉर्डर है इसकी वो दिखेगी, तो मैंने सिर्फ वहीं पर डिज़ाइन बनाया है। तो रैंडम सा डिज़ाइन मैंने बना दिया है और इसी से ये दिए बहुत सुंदर लगने लग गए थे। तो बस मैंने इसे डिज़ाइन को बना दिया और फिर इसके ऊपर रेड कलर से डॉट भी लगा दिया। बस बहुत ही सिंपल डिज़ाइन इस पे किया। नीचे मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ डिज़ाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ ऊपर डिज़ाइन किया है। और ये सारे दिए मैंने इस तरह से रेडी कर लिए। अब मैंने फेविबॉन्ड लिया है इसे चिपकाने के लिए, तो आप चाहे तो गन ग्लू से चिपका सकते हैं, या फिर आप कोई और एडिसिव हो तो आप उससे भी चिपका सकते हैं।
मेरे पास ये था तो मैंने इसी से चिपका दिया। उसके बाद मैंने गोल्डन डस्ट पाउडर लिया है फ़ैन ब्रश से, उसे मैंने सारी जगह पर लगा दिया है, क्योंकि फेस्टिव में गोल्ड टच ना हो तो फिर फेस्टिव वाला लुक नहीं आता है। तो मैंने इसलिए गोल्डन डस्ट जो है उसे लगा दिया। तो मैंने दिए के साइड्स में भी मैंने लगा दिया और लीव्स पे भी लगा दिया हाथ से, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते करते हर जगह पर जहाँ मुझे हाईलाइट करना था। ये है इसका फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइए, घर के डेकोरेशन में ऐड कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा ये उर्ली। और इसे दिए से सजाइए, फ्लावर से सजाइए, बहुत सुंदर लगेगा। मैंने इसे बैटरी ऑपरेटर लाइट से सजाया है और ये बैटरी ऑपरेटर लाइट्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। और इसके अंदर मैंने पानी फिल किया है और कुछ फ्लावर्स जो मेरे पास थे मैंने उससे डाला है, उसी से इसे डेकोरेट किया है। आप चाहें तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी इसमें रख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसमें दिए भी लगा सकते हैं, कैंडल्स भी लगा सकते हैं। अगर बैटरी ऑपरेटर लाइट्स नहीं लगानी है तो आप जैसा चाहें उस तरह से आप इसे डेकोरेट करके सजा सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग DIYs के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।